नमस्कार, मैं निधि रतन। विश्व गुरु भारत की शर्मनाक तस्वीरें हम आपके सामने लेके आए हैं और आप उनको तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम उसी विश्व गुरु देश में रहते हैं जिसका डंका विदेश में बज रहा है, जिसका डंका तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। पहले बात करते हैं धर्म के ठेकेदारों की, जिन्होंने धर्म को बचाने का ठेका लिया है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, उन पर एफआईआर होने के बावजूद भी वो गिरफ्तार नहीं होते हैं और किस तरीके से जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई एससी माइनॉरिटी का व्यक्ति सिर्फ सरकार से अपनी बात रख दे, सरकार से अपनी बात कह दे, अधिकारों की बात कर दे, संविधान की बात कर दे, उनके पीछे ईडी का छापा, आईटी सेल और सीबीआई की जांच बिठा देती है। सरकार अपनी आलोचना से इतनी घबराती है कि सरकार की जो रणनीतियां हैं, 8 साल बेमिसाल का जो दावा करते हैं, किस तरीके से एक एक होकर एक्सपोज हो रही हैं और कोई इनकी आलोचना करता है तो उसको डंडे का डर बिठाकर, प्रशासन का डर बिठाकर सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। सबसे पहले आप ये कमेंट देखिए, ये कमेंट में किस तरीके की अभद्र टिप्पणी की जा रही है। ये है प्रोफेसर रतन लाल, जिन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद पे अपना स्टेटमेंट दिया था। किस तरीके से सवर्ण समाज के लोग, मनुवादी समाज के लोगों की भावना आहत हो रही है और किस तरीके से वो सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनका जो टाइटल है वो सवर्ण समाज से आता है, मनुवाद समाज से आता है। और यही टाइटल कोई अहमद हो, कोई जुबैर हो, कोई रतन लाल हो, कोई शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हो, कोई ट्राइबल व्यक्ति हो, तो उसके ऊपर सरकार जांच बिठा देती है, उसकी जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। मुसलमान हो तो आप आतंकवादी, किसान अपने हक अधिकारों की बात कर रहे थे तो खालिस्तानी, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं तो जातिवादी। इस देश में सोचिए कि डेमोक्रेसी का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोफेसर रतन लाल ने सरकार से मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन सरकार सोचिए सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को ये सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं। वो इतिहास के प्रोफेसर हैं और ये भी मनुवादी लोगों को नहीं जच रहा है, उनके एक स्टेटमेंट पे सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है। सोचिए एक और उन पर केस एफआईआर दर्ज हुआ है कानपुर से। लोगों की भावना, सेंटीमेंट्स आहत हो जाते हैं सिर्फ सच कहने भर से। सोचिए सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आप सच लिख नहीं सकते, अपने शब्दों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भी भावना आहत हो जाती है। सोचिए किस तरीके से लोग रतन लाल को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सोचिए ये इस पर क्या रतन लाल की भावना आहत नहीं हो रही है? इस पर सरकार को कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, सरकार की प्रशासन को कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो हनीमून को एक होटल की पिक्चर को लेके इतना कंट्रोवर्सी हुआ और जुबैर को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। सोचिए एक गलती की वजह से पूरे भारत को अरब कंट्रीज से माफी मांगनी पड़ी। क्या हम लोगों की भावना आहत नहीं हुई? क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? लेकिन नुपुर शर्मा जैसे लोग, नवीन जिंदल जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग खुले मंच पर आके सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी। और उन सब में, इन सब चीजों में बेकसूर लोग जो मरते हैं वो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, जिनको अधिकार भी नहीं मिल पाते हैं। सोचिए वो सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए सिर्फ 2 वक्त की मजदूरी करते हैं। सरकार उन्हीं को टारगेट करती है, सरकार उन्हीं के घर बुलडोजर बिठाती है, सरकार उन्हीं के अकाउंट को चेक करती है। यह है भारत की डेमोक्रेसी, यह है विश्व गुरु भारत की सच्चाई और यह है मोदी जी का 8 साल बेमिसाल का दावा कि एक आप शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, किसी अच्छे पद पर हैं, ओहदे पर हैं, तो आपको मनुवादी लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप कैसे सच बोल रहे हैं, आप कैसे उनकी हकीकत पे, उनको जो हकीकत है उसका पर्दा एक्सपोज कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से ये सौरभ शर्मा है और अभद्र टाइप की टिप्पणी कर रहे हैं और प्रोफेसर रतन लाल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके आधार पे प्रोफेसर रतन लाल कहते हैं, प्रधानमंत्री जी इस गीदड़ पर ध्यान दीजिए, मैंने इसलिए लाइसेंस मांगा था, मेरे पत्र पे विचार कीजिए। शेड्यूल कास्ट की जान नहीं होती क्या? मुस्लिम व्यक्ति की जान नहीं होती क्या? ट्राइबल लोगों की जान नहीं होती क्या? यहाँ पे सिर्फ मनुवादी सवर्ण समाज के लोगों की ही जाने हैं, उन्हीं की भावना आहत होती है, उन्हीं के सेंटिमेंट्स जाग जाते हैं, बाकी तो इस देश के नागरिक है ही नहीं। सोचिए किस तरीके से सरकार जो है धर्म की आड़ में आपकी आंखों पे भगवा चादर उड़ाकर आपके ही अधिकारों का हनन कर रही है और आपको सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे आपको नए नए सपने दिखा रही है और आपके जो उज्जवल भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से गुलाम बना रही है आपको भी मालूम नहीं है।
अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे भी कमेंट आते हैं, आप मेरा कमेंट देखिए किस तरीके से मुझे ये शर्मा जी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इनका काम है कि ऑनलाइन आके फिर से इनकी बकवास शुरू हो गई। ठीक है, बात ठीक है, हम बकवास कर रहे हैं, लेकिन आप देखने क्यों आ रहे हैं? आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी भावना क्यों हाथ हो जा रही है? मुझे बोला जा रहा है कमेंट में, आप देखिए इस कमेंट में, कि अभी पुलिस स्टेशन जाता हूं, तुम्हारे खिलाफ FIR करता हूं। यह है भारत की डेमोक्रेसी, यह है भारत का इंसाफ, यह है भारत की संविधान चलाने वाली सरकार का राम राज्य। इस राम राज्य का डंका बजाने वाले नरेंद्र मोदी ये कब बात करेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लोग कब अपनी महफूजता के साथ पत्रकारिता करेंगे, कब कॉलेज यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहेंगे? सोचिए, उनको एक रतन लाल हजम नहीं हो रहा, उनको एक जुबैर हजम नहीं हो रहा, उनको एक निधि रतन हजम नहीं हो रही है, जो सरकार की नीतियों पर बात करेगा, सरकार के एजेंडे को एक्सपोज करेगा। सरकार उनके साथ बदसलूकी करेगी। सरकार, अगर आप सरकार से सहमत हुए तो हाँ में हाँ मिलाते रहिए, सरकार के घनिष्ठ मित्र बनते रहिए, चाटुकारिता करते रहिए, तो इस देश में आपको रहने का अधिकार है। इस देश के आप सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं। लेकिन सरकार की नीतियों पे जैसे ही बात करेंगे, मीडिया पर बात करेंगे, मीडिया की नीतियों को आप बाहर एक्सपोज करेंगे, तो आप देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। उसके लिए फिर मैटर नहीं करता कि आप मुस्लिम हैं, आप शेड्यूल कास्ट से, आप OBC समाज से आते हैं, आप ट्राइबल समाज से आते हैं। सोचिए कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को आप राष्ट्रपति बना रहे हैं, उससे क्या हुआ? क्या घोड़ी से चढ़ना बंद हो गया या मूंछ रखने पे मार देना बंद हो गया? यह है भारत की सच्चाई। सरकार जो है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए लोगों को एक पद पर तो बिठा देती है, लेकिन हमारे लोगों के लिए कब इंसाफ के लिए वो बात करेगी, कब वो ट्विटर हमारे लिए करेगी? मोदी जी एक कुत्ते के मरने पे ट्वीट करते हैं, उनकी भावना आहत हो जाती है, उनके सेंटिमेंट्स जाग जाते हैं। लेकिन भारत में शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ, SC माइनॉरिटी लोगों के साथ हर सेकेंड, हर पल इस तरीके की घटना होती है, बर्बरता होती है, और सरकार का कोई संज्ञान नहीं आता। ये है 8 साल बेमिसाल, यह है मोदी सरकार का राम राज्य, यह है विश्व गुरु देश का डंका जो विदेशों में बज रहा है। बाहर जाकर वो स्पीच तो देते हैं कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अपने देश में अगर वही व्यक्ति कोई कर दे तो उसके ऊपर ED का छापा, IT सेल बिठा देते हैं, उसके घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, उसका एनकाउंटर करा देते हैं, उसको मेंटल टॉर्चर कर देते हैं, उसको इस तरीके से कमजोर कर देते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सोशली रूप से, कि वो व्यक्ति गिव अप ही कर देता है। यह है देश की सच्चाई। इस देश में आप अपने हक अधिकारों की बात नहीं कर सकते। इस देश में सरकार की जो फेल नीतियां उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार तो बाद में संज्ञान लेगी, ED तो बाद में हमारी जांच करेगी। ऐसे कट्टर मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग जिनकी भावना आहत हो जाती है, जिस तरीके से ये जो शर्मा जी हैं, प्रोफेसर रतन लाल को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, मुझे FIR की धमकी दे रहे हैं, यह है भारत की डेमोक्रेसी। ऐसे लोगों को क्यों अरेस्ट नहीं कर लिया जाता? और इसी का कोई रिप्लाई सामने से कर दे तो इनके सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो जाते हैं, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। यह है भारत की डेमोक्रेसी। इसलिए आपको सोचने की जरूरत है कि प्रोफेसर रतन लाल की या मेरी बात नहीं है, भारत में हर उस व्यक्ति की बात है जो सरकार से सवाल करेगा, जो मनुवादी लोगों से आगे बढ़ जाएगा, जो अच्छे घर में रहेगा। सिर्फ एटीट्यूड की लड़ाई है। मनुवादी लोगों को यह हजम नहीं है, सरकार को यह हजम नहीं हो रहा कि RSS के कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा कोई सत्ता में आए। उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए वो लगातार आपको डर बिठा रही है और आपको कमज़ोर कर रही है, आपकी आवाज़ को, आपकी कलम की ताकत को खामोश करना चाहती है। मेरी बातचीत आपको कैसी लगी? आप अगर मेरी बातचीत से सहमत हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को आगे साझा करें। और आपके यहाँ वाकई में इन 8 सालों में अगर डेवलप हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।